अगर मैं आप सबसे पूछूं कि भारत की सबसे पवित्र और पावरफुल रिवर यानी नदी कौन सी है, तो मुझे पता है कि हम सबका जवाब एक ही रहेगा और वो है गंगा। पर हमारे एशियन टेक्स्ट मतलब हमारे पुराण वेदास कुछ और ही कहते हैं। उनके हिसाब से हमारे भारतवर्ष की सबसे पवित्र और पावरफुल रिवर है यानी नदी है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी थी। पर मैंने ये थी क्यों बोला, क्योंकि सरस्वती नदी हजारों साल पहले गायब हो गई है। पर एविडेंस ये कहती है कि सरस्वती नदी आज भी है और वो बस अंडरग्राउंड फ्लो करती है। पर कुछ इतिहासकार सरस्वती नदी के एग्जिस्टेंस कोई मानते नहीं है। खैर वो अलग टॉपिक है। बताया जाता है कि सरस्वती नदी जो हमारे एशियन शहर थे जैसे कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पन जैसे शहर थे एशियन सिटीज, उनको पानी प्रोवाइड करती थी। और ये सरस्वती नदी इतनी बड़ी थी कि अगर इसमें कोई प्रलय आ जाए यानी फ्लडिंग आ जाए तो इसके पास जितने भी शहर थे उसमें ये समा जाते थे। पर क्या सरस्वती नदी सच में थी? चलिए समझते हैं। सरस्वती नदी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, ये क्वेश्चन मुझे भी था और मेरे से पहले भी बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन दिमाग में आ चुका है। और जो ये वीडियो देख रहे उनको भी ये क्वेश्चन होगा कि सरस्वती नदी सच में थी या नहीं थी। और इसी चीज का आंसर ढूंढने के लिए इसरो ने 2014 में एक रिसर्च की और उसी समय एक उसकी जो रिसर्च थी वो पूरी स्टडी थी उसको पब्लिश कर दी। और रिपोर्ट है सरस्वती एन इंटीग्रल स्टडी बेस्ड ऑन रिमोट सेंसिंग GPS टेक्निक्स विद ग्राउंड इंफॉर्मेशन। अगर आपको ये रिपोर्ट पढ़नी है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट सबसे पहले सरस्वती को प्रूफ के साथ समझने से पहले हमें जैसे हमारे धर्म में उसको समझाया गया है सरस्वती को, वैसे हमें समझना होगा। जैसे हमारे एशियन टेक्स्ट में उसको डिस्क्राइब किया गया है, उसका महत्व दिया गया है, वो हमें देखना होगा। जब प्री हिस्टोरिकल एज में जब सरस्वती फ्लो करती थी तो उसका इंपॉर्टेंस हमारे पुराणों में अच्छे तरीके से बताया गया है। हमारे एशियन टेक्स्ट के हिसाब से सरस्वती का फ्लो कोई नॉर्मल फ्लो नहीं था बल्कि एक फुल्ली फ्लेजेड रिवर सिस्टम था। और अगर हम हमारे पुराणों का माने तो सरस्वती का उगम यानी ओरिजिन हिमालय से होता है, एक पवित्र जगह जिसे कहा जाता है प्लक्ष प्रसवर्णा। प्लक्ष मीन्स अ डिवाइन फिग ट्री, मतलब एक पवित्र पेड़, और प्रसवर्णा मतलब स्प्रिंग और ग्लेशियर, और इजी लैंग्वेज में बोलना होगा द सोर्स ऑफ वाटर। लोग बोलेंगे कि भाई पुराणों में तो एग्जैक्ट लोकेशन है नहीं। अरे मेरे भाई, पुराण एग्जैक्ट लोकेशन या जियोग्राफिकल हिस्ट्री का नहीं है। पुराणों में स्पिरिचुअल टीचिंग दी जाती है और उसमें आपको किसी भी चीज का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिलेगा कि जब पुराण लिखे गए थे तब सरस्वती रिवर फ्लो कर रही थी। अगर आज तुम अगर कोई किताब लिखते हो हिस्ट्री की तो उसमें तुम बताओगे कि क्या ये रिवर कहाँ से फ्लो कर रही है? बिल्कुल भी नहीं। इसरो के रिपोर्ट के हिसाब से सरस्वती रिवर लोअर हिमालय से फ्लो करती है, जैसे कि शिवालिक हिल्स हो गया। और पुराणों में भी यही कहा गया है कि ये रिवर हिमालय से फ्लो करती है। नाउ बैक टू द टॉपिक। प्लक्ष प्रसवर्णा से ओरिजिन होकर सरस्वती वहां से नॉर्थ इंडिया रीजन में फ्लो करती थी। कुरुक्षेत्र जो आज का हरियाणा है वहां से फ्लो करते वो विनाशना होती थी, मतलब गायब हो जाती थी। और फिर इस सरस्वती नदी का विजिबल फ्लो खत्म हो जाता था और वहीं पे जाके उसको अंतर्वाहिनी कहा जाता था। अंतर्वाहिनी मतलब जो जमीन के अंदर से फ्लो करती थी। सरस्वती अंतर्वाहिनी होने के बाद ये त्रिवेणी संगम पे जाती थी जहाँ पे वो यमुना और गंगा के साथ मिलके एक हो जाती। सरस्वती नदी का मेंशन हमारे बहुत सारे एशियन टेक्स्ट में मिलता है, जैसे कि यजुर्वेद, महाभारत, पुराण, ऋग्वेद में। ऋग्वेद जो 3000 साल पहले लिखा गया था उसमें सरस्वती को कहा गया था अम्बितमे, नदीतमे, देवीतमे, मतलब बेस्ट ऑफ मदर, बेस्ट ऑफ रिवर और बेस्ट ऑफ गॉडेस, मतलब एक सिंपल नदी को माँ का, देवता का सम्मान दिया गया था। तो सोचो कि ये नदी लोगों के लिए कितनी पवित्र होगी। और अगर हम हमारे एशियन टेक्स्ट देखें तो उसमें सरस्वती के ऊपर 75 श्लोक्स लिखे गए हैं, जैसे कि ऋग्वेद में अम्बितमे, नदीतमे, देवीतमे, सरस्वत अप्रसत एव समसी प्रस्तिमब नस करिदी। इसका मतलब ये होता है कि ये सरस्वती तुम सबसे उत्तम माँ हो, सबसे महान नदी हो, सबसे पवित्र देवी हो। हम मानव अभी नादान है, हम शिक्षित नहीं है, आप हमें समझ दो, हमें शिक्षा दो। और इसी सरस्वती को यजुर्वेद में कहा जाता है पंचन सरस्वत तंभी यदि सरस्वती तु प्रचंडा सो देशे अभवा सरी। मेरा प्रोनाउंसिएशन श्लोक को लेके गलत होगा तो थोड़ा संभाल लेना। पर इस श्लोक का मतलब है सरस्वती नदी कोई एक नदी नहीं है बल्कि इसमें 5 नदी समाई हुई है और ये 5 नदियां आगे जाके सरस्वती से अलग अलग हो जाती है। जो मैंने श्लोक बोले और उसका अर्थ बोला, अगर इस अर्थ अलग होगा तो कमेंट में जरूर बताना। ऐसे 75 श्लोक मिलते हैं सरस्वती के ऊपर हमारे एशियन बुक्स में। ये टेक्स्ट सबूत देते हैं कि आज से हजारों साल पहले हमारे भारतवर्ष में सरस्वती नाम की रिवर फ्लो करती थी और लोग इसके किनारों पे रहते थे। और अब बात करते हैं इसरो के रिपोर्ट की। सैटेलाइट इमेजरी से ये पता चला कि शायद सरस्वती नदी बंदरपुछ ग्लेशियर जो गढ़वाल हिमालय में आता है वहां से इस नदी का ओरिजिन हुआ होगा। सरस्वती नदी हजारों साल पहले गायब हुई और जमीन के नीचे से फ्लो करने लगी। इसकी वजह से कोई भी 100% प्रूफ नहीं दे सकता, पर इसरो की रिपोर्ट कहती है कि वो 99% श्योर है
इस रिपोर्ट के ऊपर। इसरो ने जब सरस्वती के बेसिन की जब फोटो मैपिंग की, उससे समझ आया सरस्वती रिवर सिस्टम कितना बड़ा सिस्टम है। जो एशियन सिटी मोहनजोदारो था उसके पास में ही था, और सरस्वती नदी की एक ट्रिब्यूटरी जैसलमेर से होके जाती थी। इसका मतलब सरस्वती रिवर सिस्टम इंडस रिवर है उसके पास में ही था। और आप इजी लैंग्वेज में बोले तो इंडस रिवर और यमुना रिवर के बीच में जो सिस्टम है वाटर सिस्टम, वो सरस्वती रिवर सिस्टम है। रिसर्च टीम में हरियाणा पंजाब में हाइड्रो ड्रिलिंग किया और उन्होंने वैलिडेट किया, उन्होंने जो ड्रिलिंग की है उस सिस्टम में वो सरस्वती रिवर का बेसिन है। और इस चीज को और कंफर्म करने के लिए टीम ने हिस्टोरिक मैप का सहारा लिया, जो मैप्स इटालियन, ब्रिटिश, डच ने 17 से 14 एडी में बनाए थे। और इस मैप को स्टडी करने के बाद ये सामने आया, जहाँ पे सरस्वती नदी बताई जाती है वहीं पे इन मैप से ड्राई चैनल दिखाए गए हैं। मतलब ड्राई चैनल तब दिखाया जाता है कि वहां से कोई रिवर का फ्लो था और वो रिवर सूख चुकी है, उसके बाद उसको ड्राई चैनल कहा जाता है, जिससे सरस्वती रिवर का कंफर्मेशन मिलता है। प्रेजेंट डे की रिवर जैसे कि सतलज और यमुना, जिनका ओरिजिन मतलब जहाँ से वो ओरिजिन होती है वो शिवालिक हिल्स तक जाता है, उनको वैदिक सरस्वती रिवर का पार्ट कंसीडर किया जा सकता है। रिपोर्ट के हिसाब से सरस्वती रिवर का फ्लो ऐसा था कि वो हिमालय से ओरिजिन होकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात और फिर बाद में जाके वो अरेबियन सी में मिल जाती थी। यहाँ पे रिपोर्ट का फ्लो अलग बताया गया है नदी का, और पुरानों में रिवर का फ्लो अलग बताया गया है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि नदी डिसअपियर हुई कैसे। रिसर्च टीम का कहना है कि क्लाइमेट चेंज एक फैक्टर हो सकता है, और सबसे बड़ा फैक्टर है इस चीज में जो नदी का डिसअपियरेंस में टेक्टोनिक प्लेट्स का शिफ्ट होना, जो धरती के नीचे जमीन शिफ्ट होती है, जो इस नदी का फ्लो चेंज कर सकता है। और कुछ बार तो ऐसा होता है कुछ नदियों के साथ कि इस टेक्टोनिक शिफ्ट की वजह से पूरी नदियों का डायरेक्शन ही चेंज हो जाता है। प्रेजेंट की बात यह है कि अभी सरस्वती को वापस रिवाइव करने का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। अगर हम सिर्फ पुराण देखें तो वो एक डिवाइन नदी थी जो कभी खत्म ही नहीं होगी, और अगर हम रिपोर्ट की माने तो एक ऐसी नदी थी जो आज हमारे जमीन के नीचे से फ्लो कर रही है। शायद हम गलत सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि सरस्वती एग्जिस्ट करती थी या नहीं, सवाल ये होना चाहिए कि वो डिसअपियर हुई कैसे। क्योंकि कभी कभी हिस्ट्री में सब कुछ नहीं लिखा जाता, और जो लिखा नहीं जाता वो अंदर दबाया जाता है। और शायद सरस्वती भी उन्हीं दबाई हुई चीजों में से एक है जो गायब नहीं हुई, बस हमारी नजरों से दूर हो गई।